पॉलिनोमियल्स। ठीक, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। बेसिक पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स की बात करते हैं। पॉलिनोमियल के बेसिक्स को देखते हैं, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके थोड़ा सा डिटेल्स को फिर देखेंगे। देखो, अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल्स जो है ये अलजेब्रा का फंडामेंटल मतलब अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा का अगर से जो सबसे फंडामेंटल जो है वो पॉलिनोमियल से ही शुरू होता है, क्योंकि अलजेब्रा को बेसिक से अगर देखा जाए तो वो पॉलिनोमियल से शुरू होता है। और ये चीज़ जो है वो तुमको क्लास 6 में देखने को मिला होगा। क्लास 6 में जब तुम होगे तो वहाँ पर सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से स्टार्ट हुआ होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, तुमको सबसे पहले एडिशन बताया गया होगा अलजेब्रा का, उसके बाद फिर तुमको सब्सट्रैक्शन बताया गया होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास 7th में जब गए होगे तो वहाँ पर तुमको मल्टीप्लिकेशन बताया गया होगा। और जब क्लास 8 में गए होगे तो क्लास 8 में तुमको क्या था, अलजेब्रा का डिवीजन था, जिसको हम लोग एज अ फैक्टर के फॉर्म में देखते हैं, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 8 से शुरू हो जाता है और फैक्टराइजेशन, और क्लास 9th में डिटेल में हम लोग फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल के डिफिनीशन से कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब ये बना कैसे होता है, और इसके बनने के चीज़ों को देखेंगे कि ये जो बना है वो आया कहाँ से एक्चुअल। तो जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं, मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं, ठीक, वो नंबर्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, लेकिन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में नंबर हो गया, लेकिन क्या होता है कि इसको तो हम लोग नंबर्स कहते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में देखते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म है ये। ठीक, और कहीं कहीं फिर इसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। और अगर ध्यान दिए होगे कि अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कब करते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ जब हम लोग तब शुरू करते हैं जब कहीं पर हमको कुछ मानना होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई नंबर जो है वो x है। ठीक, तो यहाँ पर से अल्फ़ाबेट शुरू हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर से अल्फ़ाबेट शुरू होता है तो मतलब कि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम डिफाइन कर ले रहे हैं कि वो चीज़ जो है कोई चीज़ है जिसको हम, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और उस चीज़ को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, किसी वेरिएबल के थ्रू मान ले रहे हैं। मतलब ये कि x का जो वैल्यू हम मान रहे हैं वो x का वैल्यू क्या है, वो वेरिएबल के फॉर्म में। तो यानी पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल दो चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब एक ऐसा वैल्यू जो क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या है, मेरा नंबर से, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 2 3 44 69, इस तरीके का जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है। और दूसरा वैल्यू जो है वो मेरा क्या है, वेरिएबल का वैल्यू है। ये वेरिएबल का जो वैल्यू है, वो वेरिएबल का वैल्यू क्या है, वो x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। इस तरीके का जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये सारा चीज़ जो है ये क्या है, मेरा वेरिएबल है। पॉलिनोमियल के काइंड्स में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो पॉलिनोमियल के टाइप्स में जो सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये लीनियर का मतलब क्या होता है, पहले लीनियर का मतलब समझते हैं। देखो, ये टर्म जो है वो बहुत बार यूज होता है। क्लास 8 में तुम लोग एक पढ़े होगे, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पढ़े हो क्लास 8 में ये टॉपिक। पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है वन। ठीक, पहला मीनिंग, पहला मीनिंग लीनियर का मतलब क्या, वन। दूसरा मीनिंग समझते हैं, दूसरा मीनिंग लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है, पहला मीनिंग वन और दूसरा मीनिंग स्ट्रेट। लीनियर का मतलब वन, स्ट्रेट पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट। मतलब ये चीज जो है लीनियर में ये बता रहा है कि पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का जो, ये जो हम पॉलिनोमियल का काइंड बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू डिग्री बता रहे हैं, ये ध्यान रखोगे, ये जो काइंड बता रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू डिग्री बता रहे हैं। ठीक, तो लीनियर का मतलब हो गया वन, उसके बाद स्ट्रेट। तो लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री यानी पावर का जो वैल्यू होगा वो वन होगा। यानी अगर एग्जांपल देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर वन होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, ax प्लस बी के फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम लोग अगर बोले लीनियर पॉलिनोमियल, तो जैसे 2x प्लस 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 4x प्लस 9
ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x जो है इसका वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें हम स्ट्रेट, एक चीज और इंक्लूड किया मैंने, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया इसमें लीनियर का, देखो ये तो 1 हो गया इसके काइंड के हिसाब से, स्ट्रेट इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताता है। ठीक है, स्ट्रेट जो है ये इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताता है। क्लास 10th में ये चीज देखना है, ठीक है ना। ये अभी हम इसका इंट्रोडक्शन समझा दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में तुमको दिक्कत ना हो। ठीक, तो स्ट्रेट का मतलब ये है कि जब भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी हम क्या करेंगे ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे, तो वो जो होगा वो क्या करेगा, माइक ऑफ कर लो, वो जो होगा वो एक स्ट्रेट पाथ को एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, जैसा रहेगा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। तो आई थिंक लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो एक ठीक है, पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग समझ गए। अब दूसरा आते हैं डिग्री के हिसाब से, मतलब कि इसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल जो होगा, ठीक, दूसरा पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, मेरे पास मैक्सिमम पावर जो था वेरिएबल पर वो कितना था 1, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना होगा मैक्सिमम पावर 2, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस बी, यानी x पर मैक्सिमम पावर कितना 2। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि x पर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वहां पर वेरिएबल x होना जरूरी है। ठीक, ऐसे समझते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर मेरा मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो 33x स्क्वायर प्लस 6, 49x स्क्वायर प्लस 36, ये सब जो है एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट 33x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x प्लस 5, this is also a form of, this is also a quadratic polynomial because the maximum power of x is 2. If the maximum power of x is 2, then it is a kind of a quadratic polynomial. देखो तीसरा जो पॉलिनोमियल का काइंड है दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम 4 टर्म्स होगा। ठीक है ना, इस बात को हम यहीं पर बता दे रहे हैं, इसका मैक्सिमम 4 टर्म्स होगा, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन मैक्सिमम 4 टर्म है, मिनिमम का कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बोलेंगे 9x क्यूब, 9x cube is also a polynomial and it is a kind of a cubic polynomial because the maximum value of the variable is 3. That means it is a kind of a cubic polynomial. You can also write that 9x cube plus 4x square is also a kind of a cubic polynomial. You can also proceed it like that, 9x cube plus 4x square plus 6x, it is also a kind of a cubic polynomial. You can also write it as 9x cube plus 4x square plus 6x plus 9, this is also a kind of a cubic polynomial. But इसमें मैक्सिमम टर्म जो है वो कितना है 4 है। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर देखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, यानी x या y या z या a या b या c, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहेगा, वहां पर इसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए या मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 3। अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, वरना क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए वेरिएबल। अल्फा बीटा गामा कुछ स्पेशल चीज नहीं है, जस्ट लाइक ए बी सी, दीज आर द लैटिन अल्फाबेट्स।
इज द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर कितना था 3, यानी इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा 4। माइक क्लोज कर लो, माइक बंद कर लो। मैक्सिमम पावर कितना होगा 4। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसी तरीके से लिख सकते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यानी अगर हमको कहेगा कोई कि अगर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग 11x⁴ लिख सकते हैं, 2x⁴ लिख सकते हैं, 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 9। ये क्या होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसे लिख सकते हैं 4x⁴ प्लस 6x² प्लस 9, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2x⁴ प्लस 6x प्लस 1 इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने का सीधा तरीका है कि जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होगा उसी के हिसाब से, अगर मैक्सिमम पावर 4 होगा तो वो क्या हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अगर एक्स पे मैक्सिमम पावर 5 रहेगा, एक्स पे मैक्सिमम पावर 6 रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अगर एक्स पे मैक्सिमम पावर 5 रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे 5 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे 5 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर एक्स पे मैक्सिमम पावर कितना होगा 6, तो इसको पढ़ेंगे 6 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 6 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। अगर x पे मैक्सिमम पावर 99 रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे 99 डिग्री पॉलिनोमियल। यानी इसके आगे क्या होगा, 4 के आगे नेमिंग जो होगा वो उसके डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, 7 डिग्री पॉलिनोमियल, 8 डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरीके से। यहाँ तक जो था तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल खत्म हो गया। एक बच गया तुम्हारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको भी समझ लेते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल ये कहता है कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर जो होगा वो क्या होगा 0। अब देखो कंडीशन ये है कि एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो एक्सपोनेंट में किसी भी अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे 1 है, 1 का पावर 0 होगा तो वो 1 देगा, 100 पे पावर 0 है तो वो 1 देगा, यानी x पे पावर 0 है तो 1 देगा, y पे पावर 0 है तो 1 देगा। मतलब कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे 2x पे पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 2, क्योंकि 2 × 1 होगा तो 2। यानी कोई भी अगर न्यूमेरिक है तो वो न्यूमेरिक जो होगा वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। और वो कैसा पॉलिनोमियल होगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 1 है तो 1 क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 6 है तो 6 क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्लियर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समाप्त हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। के बेसिस पर पॉलिनोमियल के काइंड्स को देखेंगे तो क्या होगा, टर्म्स के बेसिस पर हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है ना, तो टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का जो सबसे पहला टर्म होता है दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल को समझते हैं कि मोनोमियल होता है क्या। ठीक, देखो यहां पर एक टर्म आया है मोनोमियल। सबसे मोनोमियल में जो पहला वर्ड है वो है मोनो। मोनो का मतलब याद रखोगे, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, मतलब वन, है ना। मोनो का मतलब वन। यानी पॉलिनोमियल में टर्म्स, देखो टर्म्स कहने का मतलब क्या है, टर्म्स को भी समझ लो। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6 है, तो ये इसमें जो टर्म्स है वो इसका ये वाला पार्ट, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। ठीक है ना, तो मतलब मोनोमियल में क्या होगा, कैसा होगा मोनोमियल, वन टर्म का होगा। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल क्या होगा मोनोमियल हो सकता है अगर उसमें टर्म कितना हो 1 हो। जैसे अगर हम बात करें 4x² ये मोनोमियल है, 6x³ मोनोमियल है, 4x मोनोमियल है, 99x पे पावर 99 मोनोमियल है। यानी मोनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होगा जिसका जो टर्म्स होगा वो क्या होगा सिंगल टर्म का बना होगा, तो वो मोनोमियल कहलाएगा। दूसरा नेक्स्ट आते हैं बाइनोमियल। क्या आता है दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाई में जो टर्म है बाई, बाई का मतलब होता है 2 या डुओ, दो या 2। ठीक है, तो बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होगा मैक्सिमम टर्म जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। इसको यानी ax प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर हम लोग बोले
के अगर पॉलिनोमियल है एक्स प्लस बी, यानी एक्स प्लस बी कहने का मतलब क्या है कि दो टर्म, कोई जरूरी नहीं कि एक्स प्लस बी ही हो सकता है। एक्स प्लस बी एक एग्जांपल बता रहे हैं मोनोमियल का, जैसे 4x² प्लस 6, 4x³ प्लस 9, 49x पे पावर 9 प्लस 6x। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ट्राइनोमियल। माइक ऑफ कर लो। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। थ्री कहने का मतलब ये है कि वैसा टर्म जिसमें एक वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा, थ्री टर्म्स होगा, वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा, थ्री टर्म्स होगा, वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। थ्री टर्म्स वाला पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब थ्री टर्म्स होगा जिसमें, तो वो ट्राइनोमियल है। तो जैसे थ्री टर्म्स की बात करते हैं तो थ्री थ्री टर्म्स कैसे दिखाई देगा? जैसे 4x² प्लस 6x प्लस 9, ये क्या है? इसमें थ्री टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x³ प्लस 6x प्लस 9, ये ट्राइनोमियल। 4x³ प्लस 4x प्लस 6 ट्राइनोमियल। अगर हम लोग बोलेंगे 7x पे पावर 4 प्लस 6x² प्लस 9, क्या है? ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है? मैक्सिमम थ्री टर्म्स है। ठीक, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर सकते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल के काइंड्स खत्म हो जाते हैं।